दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी को आप ऑप्शन चेन में किस प्रकार से आइडेंटिफाई करोगे और आपको एट द मनी पे कितना प्रॉफिट होगा, इन द मनी पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है और आउट द मनी पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो सकता है। बिल्कुल बारीकी से बताएंगे इस वीडियो में। बाकी इस वीडियो पे आप नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के जरिए यहाँ पे समझते हैं इन तीनों चीजों को। जब यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करते हो तो आपने देखा होगा बीच में लिखा होता है हमारा यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस। अभी फिलहाल मान लो बैंक निफ्टी हमारी कितनी चल रही है, 50,000 चल रही है, तो यहाँ पे हम अभी लिख देते हैं 50,000। उसके बाद में आप जितना अंदर की साइड जाओगे 49,900, यानी कि बैंक निफ्टी कितने के गैप अप पे चलती है, 100 पॉइंट का गैप अप चलता है बैंक निफ्टी में, 49,700। उसके बाद में जब नीचे चलोगे तो 50,100, 50,200, यानी इस प्रकार से आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करोगे तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे दिखाई देने वाला है स्ट्राइक प्राइस। उसके बाद में आप अपने देखा अभी बैंक निफ्टी फिलहाल कितनी चल रही है, 50,000, यानी कि आपने देखा होगा बैंक निफ्टी फिलहाल अभी चल रही है 50,000। इस साइड लिखा होगा पुट साइड का प्रीमियम और इस साइड लिखा होगा कॉल साइड का प्रीमियम। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिखा होगा 100 रुपए और इस साइड भी यहाँ पे लिखा होगा 100 रुपए। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, यहाँ पे 100 से ज्यादा कम ज्यादा भी हो सकता है, यानी सेम नहीं रहता है, यहाँ पे कुछ अप डाउन होता है, पर यहाँ पे हमारा एग्जांपल यानी कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए हम यहाँ पे 100 रुपए ले रहे हैं। तो अभी हमारी जो बैंक निफ्टी फिलहाल चल रही है यानी 50,000 पे चल रही है, ये क्या है हमारा एट द मनी, यानी कि पुट साइड का भी यही एट द मनी रहने वाला है और ये कॉल साइड का भी एट द मनी यही रहने वाला है। बाकी आपको कॉल और पुट के बारे में नॉलेज नहीं है कि कब कॉल को बाय करते हैं और कब पुट को बाय एंड सेल करते हैं। यहाँ पे मैं लिंक आई बटन पे दे देता हूँ, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। कॉल एंड पुट के बारे में मैंने बेसिक से बताया, आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे शुरू करते हैं। एट द मनी आपको आइडेंटिफाई करना आ गया। जो बैंक निफ्टी की करंट स्ट्राइक प्राइस है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रीमियम हमारा क्या हो जाएगा, एट द मनी। बिल्कुल समझ में आ गया आपको एट द मनी कौन सा प्रीमियम होता है। उसके बाद में कॉल साइड, आप जितना अंदर की साइड जाओगे, कहां जा रहे हो, अंदर की साइड जा रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, इन द मनी। अभी आपका मान लो यहाँ पे प्रीमियम 120 रुपए, 130 रुपए, 140 रुपए, और जितना आप नीचे की साइड आओगे कॉल साइड 90 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, यानी इस साइड से प्रीमियम चलता जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इन द मनी, और ये आपका क्या हो गया, आउट द मनी। ये आप किसका साइड हो गया, कॉल साइड का। पुट साइड का उल्टा होता है इसका, ये आपका क्या हो जाएगा, इन द मनी, और ये क्या हो जाएगा आपका, आउट द मनी। अभी आपने देखा मार्केट का डायरेक्शन की मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तब आप कॉल का प्रीमियम बाय करोगे तो एट द मनी पे आपको 100 रुपए पे करना पड़ेगा। इन द मनी में जितना आप अंदर की साइड जाओगे उतना ही प्रीमियम आपका हाई होता जाएगा। और आउट द मनी में आप जितना डाउन जाओगे, यानी कि जितना मान लो आप फार आउट द मनी चले गए, तो आपको 2-3 रुपए का भी प्रीमियम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी आप अगर ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे 100-150 रुपए से भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, पर उसमें आपको कोई प्रॉफिट लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि आप इतना तो ब्रोकरेज भी दे दोगे, तो उसमें आपको प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हो सकता। पर यहाँ पे आप 50-60 रुपए से भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। और आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो आपको कोई लाखों में चाहिए पैसे। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग तभी कर सकते हो तब आपको अच्छा खासा मार्केट का नॉलेज हो। तो आपको आइडेंटिफाई करना आ गया। कॉल साइड आपको एट द मनी दोनों की सेम रहना है, कॉल और पुट की। कॉल साइड जितना आप अंदर की साइड जाओगे वो इन द मनी, और जितना आप बाहर की साइड जाओगे वो आउट द मनी। पुट साइड क्या होगा, उल्टा होगा इसका। तो अभी आपको कॉल और पुट की एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी आइडेंटिफाई करना आ गया। अभी हम आपको समझाते हैं कि आपको एट द मनी का प्रीमियम लेना चाहिए, आउट द मनी का प्रीमियम लेना चाहिए, या इन द मनी का प्रीमियम लेना चाहिए, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, उसको हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं। अभी मान लो बैंक निफ्टी फिलहाल हमारी कहां चल रही है, करंट स्ट्राइक प्राइस क्या है, 50,000। उसके बाद में इन द मनी हम अंदर की साइड गए, ये किसका ले रहे हैं हम, ओनली फॉर कॉल साइड का ले रहे हैं। पुट साइड का उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कॉल साइड का लेके समझ लेते हैं। अभी मान लो यहाँ पे इसका इन द मनी हम यहाँ पे ले लेते हैं 49,800 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 50,200, ले लिया। अभी मान लो आप एट द मनी पे ले रहे हो 50,000, तो आपको कितने रुपए पे करना पड़ रहा है, 100 रुपए इंटू 15। आपको पता है बैंक निफ्टी का लोट साइज में आप बाय एंड सेल कर सकते हो, तो आपको 15 तो यहाँ पे शेयर लेना ही पड़ेगा उसका, सिंगल 2-3 आप नहीं ले सकते हो। 15 का लोट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इसको 15 इंटू 100 करोगे तो कितने रुपए पे करना पड़ रहा है आपको, अगर आप एट द मनी में ले रहे हो तो आपको 1500 रुपए पे करना पड़ रहा है। अभी मान लो यहाँ पे बैंक फिलहाल आप इन द मनी पे लेते हो तो 150 चलता है, तो 150 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 2250। और उसके बाद में मान लो यहाँ पे चल रहा है आपका 80 रुपए, 80 इंटू
15, तो आपको कितना रुपए, 1200 रुपए। तो आपको इन द मनी पे कितना रुपए पे करना पड़ रहा है, 2250, एट द मनी पे 1500, और आपका आउट द मनी पे कितना करना पड़ रहा है आपको, 1200 रुपए। अभी आप बोलोगे मैं आउट द मनी वाला ले लूं, मैं इन द मनी वाला क्यों लूं, ये मैं 2250 रुपए क्यों लगाऊं? भाई जितना आपको प्रॉफिट चाहिए आपको उतना ही पैसा यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा देना पड़ेगा। आप इन द मनी का आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा तो यहाँ पे लॉस भी ज्यादा होगा। अभी आपको सबसे पहले प्रॉफिट कहां पे आएगा, सबसे आप अगर मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी फिलहाल आपने डायरेक्शन मार्केट का लगाया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो बैंक निफ्टी मान लो यहाँ से मूवमेंट करते 100 रुपए करती है, मान लो कितने रुपए करती है, 100 रुपए, यानी बैंक निफ्टी कितना कर गई, करंट स्ट्राइक प्राइस कितनी चल रही थी 50,000, यहाँ से बैंक निफ्टी हमारी कितनी चल गई 50,100 चली गई, कितनी चली गई 50,100। तो हाईएस्ट कितनी गई 50,100। आपने कौन सा प्रीमियम बाय किया था 49,800 का, तो माइनस 59,800 करोगे तो कितना आएगा 300 रुपए, यानी कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 300 रुपए का। आपको 300 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहां पे आपने कितना प्रीमियम बाय किया 150 रुपए, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 150 रुपए, 150 इंटू 15, यानी कि आपको एक शेयर पे कितने रुपए प्रॉफिट हो रहा है 150 रुपए का, तो 15 पे कितना होगा वो आप मल्टीप्लाई कर लेना। बाकी आप इसका एट द मनी का भी निकाल सकते, एट द मनी आउट द मनी का निकाल सकते हो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, यानी कि आपको इन द मनी पे ज्यादा प्रॉफिट होगा, एट द मनी पे थोड़ा सा कम, और आउट द मनी पे आपका लो प्रॉफिट होगा। यानी इस पे प्रॉफिट रहेगा आपका हाई, इसका प्रॉफिट रहेगा आपको मीडियम, और इस पे क्या रहेगा आपका लो प्रॉफिट। तो आपको जितना पैसा आप इन्वेस्ट ज्यादा करोगे उतना आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, और जितना कम करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट भी कम होगा। अभी आप बोलोगे मैं आउट द मनी बहुत ज्यादा आउट द मनी जाके खरीद लेता हूं, इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि आप ज्यादा आउट द मनी के जाओगे तो आपको लॉस ही होगा, यहाँ पे प्रॉफिट कभी नहीं होगा। अभी मान लो एग्जांपल के तौर पे बैंक निफ्टी हमारी चल रही है 50,000, ये बिल्कुल लॉजिक है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी हमारी कितनी चल रही है 50,000 चल रही है, और आपने आउट द मनी जाके, यहाँ एट द मनी क्या बता देता हूं मैं, आउट द मनी मत जाओ, हमें एट द मनी पे हम कितना प्रीमियम बाय किया, हमने 100 रुपए दिया। ये कब खरीदा था हमने, फ्राइडे को खरीदा था, फ्राइडे को हमने बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस 50,000 पे 100 रुपए का प्रीमियम कॉल साइड खरीदा। आपको यहाँ पे लगा मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट जिस दिन एक्सपायरी डेट आई उस दिन मार्केट ना तो ऊपर मुंह किया और ना ही नीचे किया, यानी कि मार्केट पूरा का पूरा कहां रहा, साइडवेज रहा। यानी 50,000 मान लो थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर गया, 100 नीचे आया, फिर 200 300, यानी अप डाउन यही चलता रहा मार्केट 100-150 के गैप पे। और जिस दिन एक्सपायरी डेट आई उस दिन मार्केट क्लोज कहां किया 50,000, तो आपका प्रीमियम क्या रहेगा 0। आप तो बोलोगे ये कैसे हो गया, अब इसके पीछे भी लॉजिक है, यहाँ पे टाइम डीके काम करता है। वो टाइम डीके किस प्रकार से काम करता है वो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से टाइम डीके काम करता है। बाकी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको ये समझ में आ गया इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी क्या होता है, कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, बिल्कुल आपको बारीकी से बता दिया। बाकी अगर आप टाइम डीके के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।